हेलो एवरीवन। यहाँ पे टॉपिक है मेरा आज का नाउन। आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी, लेकिन नाउन के बारे में बताने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। पहले तो हम जानेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, एक हमारा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंट क्यों हैं, क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम जानेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा फिक्स्ड थिंग्स होती हैं, मतलब 2 + 2 = 4, ये हमारा फिक्स्ड है। मैथ्स में अगर हम 2 + 2 = 4 करेंगे तो मेरा फिक्स्ड है कि 4 ही आंसर आएगा, 5 नहीं आ सकता। जैसे कि 3 + 3 करेंगे तो हमें पता है कि 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता। तो ये हमारा फिक्स्ड थिंग्स में आता है, मतलब कि कोई दो लोगों के बराबर ही है, दो लोग के बराबर ही होंगे, ये हमारा फिक्स्ड थिंग्स में आता है। ये हमारा हो जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट। और इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमारा होता है वेरिएबल थिंग्स, मतलब नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें अकॉर्डिंग टू द सेंस, मीनिंग एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कह रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर का इंटेंशन क्या कह रहा है, ये सब हमें इंग्लिश लैंग्वेज में देखना पड़ता है। ये हमारा वेरिएबल थिंग्स इसीलिए बोलते हैं। मतलब वेरिएबल थिंग्स मतलब वेरिएबल का मतलब नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होती है, हमें सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है कि आखिर सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ना एक इंसान 10 इंसान के बराबर है, मतलब क्या होगा, जैसे एक इंसान 10 के बराबर होगा तो अरे ये इंग्लिश सब्जेक्ट बोलेगा अरे ये क्या गलत बता रहे हो, एक इंसान 10 के बराबर कैसे हो सकता। लेकिन लैंग्वेज कहता है हमारा कि हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए, हमारी सिचुएशन समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। मतलब 1 = 10 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लैंग्वेज में, जैसे एक इंसान है वो 10 इंसान के बराबर, मतलब इतना पोटेंशियल रखता है वो एक इंसान जो 10 इंसान के बराबर काम कर सकता है, जो इकलौता एक इंसान नहीं कर सकता है। वो एक इंसान 10 लोगों के बराबर काम कर सकता है। इसका मतलब ये है। एक और एग्जांपल, जैसे कि एक कंपनी है, उसका सीईओ है, उसको 4 करोड़ मिलता है साल का, ठीक है, 4 करोड़ उसको साल का मिलना। तो एक पर्सन आया, बोला मैं तो ये काम कर लूंगा, ये जैसा सीईओ करता है, उसको 4 करोड़ मिलते हैं, मुझे तो तुम 5 लाख दे दो मैं कर दूंगा। तो कंपनी बोलती है तुम्हारे जैसे 50,000 लोग भी आ जाए ना तो उसके जैसा माइंड नहीं ला सकते हो, क्योंकि उसका काम किसी को पता नहीं कि वो कितना ज्यादा हैंडल करता है। लोगों को लगता है कि यार सैलरी उसकी इतनी है, उसको काम ही क्या है, उसको सिग्नेचर ही तो करना होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सेटअप, एक माइंड होता है उसका, जो 50,000 लोगों के पास 50,000 लोग भी इकट्ठा हो जाए ना तो उसके जैसा माइंड नहीं आ सकता, ठीक है। वो होता है हमारा नॉट फिक्स्ड में आता है एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में। तभी बोलते हैं ना एक इंसान 10 के बराबर है, एक इंसान 100 के बराबर है। उसका यही मतलब होता है कि मतलब सिचुएशन समझिए, हमारा इंटेंशन क्या कह रहा है, हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। और देखिए अब वेरिएबल थिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रूल, एक होता है हमारा कंसेप्ट। तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? अभी मैंने बताया ना कि ग्रामर में किसके अकॉर्डिंग चलना है, सेंस, मीनिंग, सिचुएशन देख के हमें चलना है। तो यहाँ पे हमें रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। रूल्स में क्या होता है, फिक्स्ड स्टेटमेंट होता है, लेकिन हमें फिक्स्ड स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना है, इंटेंशन समझना है। कंसेप्ट, वैल्यूएबल थिंग्स में हम कंसेप्ट के साथ वर्क करेंगे, हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है, फिक्स्ड स्टेटमेंट के साथ नहीं जाना है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे बीसी का कंटिन्यू कर रही हूँ, नोट डाल के लिखना। आई इज या एम, आई के साथ इज आएगा या एम आएगा, यहाँ पर आई के साथ इज आएगा। अब बहुत लोग कह रहे होंगे ये क्या, आप तो गलत बता रही हैं, आई के साथ इज आ ही नहीं सकता, आई के साथ हमेशा एम आता है। लेकिन नहीं, सिचुएशन, सेंस, यहाँ पे आई के साथ इज क्यों आएगा, देखिए आगे इधर लिखेंगे आई इज अ प्रोनाउन,
यहाँ पे आई इज ए प्रोनाउन, तो यहाँ पे आई के साथ इज आएगा, ना कि आई एम ए प्रोनाउन। यहाँ पे आई एज ए लेटर वर्क कर रहा है, मतलब जो 26 अल्फाबेट जो हमारा होता है, 26 अल्फाबेट में जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं उसमें से ही हमारे एक ये आई है, ठीक है। इसलिए हम आई के साथ इज यूज करते। जब खुद की बात करेंगे, आई एम ए टीचर, जब हम खुद की बात करेंगे तो आई के साथ एम आएगा, लेकिन आई की एज हम जब लेटर बात करेंगे एज ए लेटर तो आई के साथ हमेशा इज आएगा। एक और देखिए, आई इज ए मूवी, एक मूवी का नाम भी है शायद आई, तो यहाँ पे आई इज ए लेटर यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा इज आएगा, ना कि एम आएगा। जब खुद के लिए बात हो तो एम आएगा, जब एज ए लेटर बात हो तो इज आएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। बोलिए, whenever I is used to represent a speaker, whenever I is used to represent a speaker talking about a person, that case we always use I am, okay? That case we always use I am, but if we are talking about I, but as a letter in our 26 alphabets, okay? In our 26 alphabet, we have got 26 letters in the English language like A, B, C, D. मतलब अगर कोई लेटर होगा, for example U लिखते हैं हम, U, Y-O-U, तो यू के साथ इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, ओके। यू के साथ इज कब आएगा और आर कब आएगा? जब बोलेंगे यू आर माई टीचर, तो हम आर का यूज करेंगे, लेकिन जब यू एज अ वर्ड यूज करेंगे तो हम यू के साथ हमेशा आई लगाएंगे। यू इज अ प्रोनाउन, तो यू के साथ क्या लगाएंगे? हमेशा आई लगाएंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, तो जैसे ये पूरा बना हुआ है चार्ट, इसको वैसे ही कॉपी करना है आपको, ठीक है। यू, इज या आर, इसको अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।